ये हो गया माइनस एक्स, और ये हो गया अच्छा कितना हो गया आपका पावर 3, तो कितना हो गया आपका ये हो गया माइनस एक्स। पहले माइनस एक्स का क्या चीज, क्या यार कैसे करो तो लोग अलग अलग। अरे हम सिर्फ मॉड को सॉल्व कर रहे हैं, मॉड को, ये इसका कोई काम ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एक्स किस लिए चल रहे हैं, मॉड के लिए चल रहे हैं, मॉड के लिए। मॉड मेरा काम कैसा कर रहा है कि नेगेटिव में अलग काम कर रहा है, पॉजिटिव अलग काम कर रहा है। हमको जो बाहर एक्स बैठा उसको मतलब ही नहीं है उससे हमको है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉड के लिए। मॉड नेगेटिव है, उसके बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तभी ये बाहर आया रूट से। उसका कहना है कि सर ये रूट से बाहर कैसे आएगा, नेगेटिव है तो, और दोनों पॉजिटिव है क्योंकि हम इस एक्स को नेगेटिव मांग चले हैं और वो ऑलरेडी बाहर से नेगेटिव बैठा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तभी वो रूट से बाहर आया। अदरवाइज अगर अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा, रूट से बाहर आएगा ही नहीं आएगा वो। समझे क्या बोल रहे सोम। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कीजिए पहले। ये देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे बताइए इसका, कोई बताया कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। सो मेरे पास दो ग्राफ है, एक ग्राफ है एक्स क्यूब के लिए, ये देखिए एक्स क्यूब है, और एक ऐसा है माइनस एक्स क्यूब है। आपको आता है ड्रॉ करने ग्राफ, ये देखिए एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब ड्रॉ आता है, ड्रॉ करना एक्स क्यूब, ये देखिए आप एक्स क्यूब ऐसा है एक्स क्यूब। अरे ये ग्राफ किसका है, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ, और माइनस एक्स क्यूब इस तरह से, ये ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ हो गया आपका क्या चीज, एक्स y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। बट रुको अभी रुको, कंडीशन चेक, कंडीशन कंडीशन क्या है, एक्स पॉजिटिव। अब बोलो एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है, ये देखिए इसका इसका एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है, ये वाला पार्ट का एक्स पॉजिटिव कौन है, ये पार्ट एक्स पॉजिटिव है, तो ये पार्ट होगा नहीं, ये पार्ट नहीं होगा। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसका, इसका दूसरा पार्ट, एक्स इक्वल टू क्या चीज है, माइनस एक्स क्यूब, एक्स नेगेटिव कौन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अरे ढक्कन ये वाला पार्ट एक्स नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ग्राफ नहीं होगा फिर। ये देखिए ऐसा। अब बताओ कि ग्राफ क्या बना, ये ग्राफ कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, बट शार्प कि नो शार्प, नहीं नो शार्प। अरे हम कंफर्म कहाँ है, ये ग्राफ ऐसे है, देखो ये ग्राफ ऐसे है, ऐसे आया, यहाँ पे टच किया ऐसे निकल गया। हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे शार्प बनेगा कि नहीं बनेगा। सो अरे देख के कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ शार्प बन रहा है। सो पहली बात ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, बोलिए हाँ कि ना, है ना। बट यहाँ पे शार्प है कि नहीं है तो डाउट है, क्या है, डाउट है। और जहां डाउट है ना वहीं पे इसका थ्योरी काम करता है, जो आप लोग पढ़ते हैं एलएचएल और आरएचएल। अरे यहाँ पे शार्प है कि नहीं है उसको ही सॉल्व करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी ग्राफ का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, शार्प होगा कि नहीं होगा। तो लिख लीजिए कंटिन्यूअस ग्राफ है पर शार्प के बारे में डाउटफुल है। शार्प क्या है, डाउटफुल है, शार्प इज डाउटफुल, लिख लीजिए इसको शार्प। देखिए ये हो गया, आप ग्राफ देके बोलिए, हम समझ गए आप लोग थ्योरी क्वेश्चन देके सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप ग्राफ देके बोलिए ग्राफ कैसा है, ग्राफ दे रहे आपको हम, बताइए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ग्राफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, लिखिए डिसकंटिन्यूअस, लिख लीजिए, कोई नाम नहीं है, बस ऐसे ही ग्राफ है, रफ डायग्राम है। अरे डायग्राम रफ डायग्राम है। पांचवा पांचवा है ना, बताइएगा डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, पांचवा ग्राफ देख के बताइए सिर्फ। कंटिन्यूअस ग्राफ है कहाँ पे, x इक्वल टू ए पर। ये क्या बोले, x इक्वल टू ए पे ये ग्राफ जो है ना डिसकंटिन्यूअस है। देखिए
ये ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, अब फिर ब्रेक हो गया, अब फिर यही ग्राफ जो ना x इक्वल टू ए पे ऊपर जाके स्टार्ट हो गया, तो हम बोलेंगे ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे। और हम ये बोलेंगे ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ आके रुका रुका पर ब्रेक नहीं हुआ, अब फिर वहां से वो क्या हुआ, चलना चालू हो गया, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ है। रुक के भी चलना चालू हो गया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ। कंटिन्यूअस ग्राफ लिख लिए, बेसिक पढ़ाएंगे ऐसे भी, ओनली बेसिक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए। बेसिक पकड़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व आपको हो जाएगा। पॉइंट बात कर लिए, आप आइए पॉइंट नंबर 3 के बारे में। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यही आपको सॉल्व करने के लिए काम आएगा। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम लोग। किसी एक गिवन पॉइंट पे आपको चेक करने बोलेगा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो डैश देख लिखिए, पहले डैश देख लिखिए, लिखिए अ फंक्शन इज सेड टू बी, बस लिख लीजिए आज भर, फिर कल से क्वेश्चन में देखिए कितना मजा आएगा। सो टू बी कंटिन्यूअस, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कहाँ पे, at point x equal to a, if limit x tends to a plus f of x equal to limit x tends to a minus f of x equal to f of a equal to finite। अगर ये हुआ तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लिख लिए पहले, हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये है मेरे पास, इसको लिख लिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, दो फॉर्मूला है, कंटिन्यूटी चेक करने का दो फॉर्मूला मेरे पास है, एक फॉर्मूला ऊपर वाला है, एक फॉर्मूला नीचे वाला है। अब हम बात करेंगे अपना थ्योरी हो गया इसका, अब चेक करते हैं कैसे, देखिए क्या चीज है। अगर आपको चेक करना हो ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है तो कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं। देखिए मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपका, ठीक, हमको चेक करना है ये फंक्शन, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये किसी खास पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर, हम मान लेते ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू a, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर चेक करना कि मेरा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग अपना मैथ में, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जस्ट पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलिए, इससे पहले है तो बोलेंगे x कितना, a माइनस एच। अरे जस्ट थोड़ा सा पहले, अरे यहाँ से जस्ट थोड़ा सा पहले, h मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा पहले, और जस्ट इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद जस्ट आगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे क्या चीज, a प्लस एच, अच्छा h कौन है, h बहुत स्मॉल नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग का मान सकते हैं आप। तो ये देखिए ये x इक्वल टू a, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू a का, और ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू कितना का, a माइनस एच, और ये हो गया आपका a प्लस एच। और हमको अगर चेक करना है ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको बात करेंगे हाइट के बारे में, तो ये हाइट कितना हो गया, f ऑफ a, अरे हाइट f ऑफ a, अच्छा ये हाइट कितना है, ये हाइट है f ऑफ a प्लस एच, अरे हाइट समझते हैं, और ये हाइट कितना है, ये हाइट f ऑफ a माइनस एच, है ना। देखिए जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट, देखिए इस पॉइंट पे खड़े आप है, इस पॉइंट से पहले को बोलते हैं LHL,
और इस पॉइंट जहां से खड़े हैं उसके आगे RHL। हाँ तो वही ना है, ये तो y है। अरे f ऑफ x क्या होता है, ये तो y होता है। अरे f ऑफ x तो y होता है ना मेरे लिए, वही तो मेरा ये हाइट है, समझे। देखिए कैसे चेक करते हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं हमको चेक करना है कि हम जहां खड़े हैं वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जहां खड़े हैं उससे पहले चेक करेंगे, है ना, वहां का वैल्यू और जहां खड़े हैं उसके आगे का वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको इस देखिए जहां खड़े हैं उससे पहले उसको बोलते हैं LHL। ये देखिए माइनस का, देखिए जहां खड़े हैं उससे पहले a माइनस पहले का, और a प्लस जहां खड़े हैं उससे आगे, देखिए जहां खड़े हैं f ऑफ a। अरे आप a पे खड़े थे ना, a पे खड़े थे तो a उससे पहले का, इसको बोलते हैं LHL। हम लोग मैथ में अपना भाषा में एनसीईआरटी बोलता है LHL, इसको बोलता है RHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। तो क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि LHL या RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, इसको बोलते हैं फाइनाइट वैल्यू या लिमिटिंग, इसको बोलते हैं फाइनाइट वैल्यू, नहीं फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। और ये जो है ना ये होना चाहिए फाइनाइट। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद किसी का वैल्यू 2 आ गया, इसको सॉल्व किए इसका वैल्यू 2 आया, इसको सॉल्व किए इसका वैल्यू 2 आया, है ना, और इसको सॉल्व किए इसका वैल्यू 2 आया। तो आप देख रहे हैं कि जहां आप खड़े थे उसका वैल्यू 2, और उसके पहले भी 2 आया, और उसके आगे भी 2 आया, है ना। अब तीनों का तीनों जो है वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कोई भी फंक्शन जो है या कोई भी ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। मैथ में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो देख के बोलते हैं ना कंटिन्यूअस ग्राफ है, पर मैथ में ऐसे प्रूफ करते हैं कि वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है। अब हम लोग सीखेंगे कि भैया सॉल्व कैसे करते हैं इसको। अच्छा एक और सवाल देखिए, हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसको मिला के, दोनों को मिला के एक अपना तरीका से f ऑफ x डाल दिया, बस इसको देख रहे हैं, इस दोनों को हटा के बस ये डाल दिए हैं। पर आपके सवाल है कि सर किस क्वेश्चन में ये यूज करेंगे और कौन सा क्वेश्चन में ये यूज करेंगे। अरे हमारा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन में आप सोचिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन में ये लगाएंगे फॉर्मूला और कौन सा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम ये बता रहे हैं ये फॉर्मूला यूज कहाँ करेंगे, है ना, नहीं ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कहाँ कहाँ, जहां पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिखे आपको क्वेश्चन। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन दिखेगा तो आपको LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, ये लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा तीनों फाइनाइट है कि नहीं है, पहला। दूसरा ये ग्रेटेस्ट, ये क्या चीज है, अरे कौन सा ब्रैकेट है, सब हमरे जैसा है, ये कौन सा ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर करली ब्रैकेट। अच्छा ये बताइए ये वाला मॉड, कहीं दिख जाए मॉड दिख जाए, कहीं दिख जाए चोर फंक्शन, है ना, और एक दिख जाए आपको डिफाइन फंक्शन। अब बताते हैं अभी हम डिफाइन फंक्शन, अगर आपको ये 4 आदमी कहीं दिख जाए, 1 2 3 4 और 5, अगर ये 5 कहीं दिख जाए और छठा भी है मेरे दुनिया में, ये बड़ा और छोटा, अगर ये 1 2 3 4 5 6 अगर ये दिख जाए तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, और इसके अलावा कुछ भी दिख जाए तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, बाकी सब में ये लगाएंगे। इसको लिख लिए पहले, समझिए बात को। ये देखिए मान लीजिए ना, अरे सुनिए मेरी बात, मान लिया आप अंधा है, आपको, हाँ ऑन कर दिए, अरे ऑन कर दिए, ऑन कर देना। देखिए आप मान लिया अंधा है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ग्राफ है या हमारा धरती जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मान लिया आप आंख बंद कर लिए, ठीक ना, आंख बंद करेंगे, जहां खड़े हैं उसके आगे का जमीन, है ना, और उसके पीछे जमीन अगर समतल है तो बोलेंगे भैया कंटिन्यूअस है। अरे समझे क्या बोले, सो जहां आप खड़े हैं उसके आगे, अरे अंदर क्या करता है, रखता है वो डंटर चेक करता है, अगर तीनों जगह उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला अगर तीनों समतल है तो बोलेंगे भैया कंटिन्यूअस है। वो बोलेगा समतल, हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। बस यही चेक करना हम लोगों को कि भैया LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर तीनों सेम आ गया
तो बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब तीनों जो है ना वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट। सॉल्व करके मान लीजिए सॉल्व करते करते इसका जो वैल्यू है आ गया इनफाइनाइट, तो बोलेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तीनों का वैल्यू कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4, तभी बोलेंगे ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात है, एक बच्चा पूछा सर चोर फंक्शन क्या है सर। अच्छा उससे पहले ये डिफाइन फंक्शन क्या है, व्हाट इज डिफाइन फंक्शन। आप लोग ऐसा पढ़े हैं ऐसा कि एफ ऑफ एक्स का जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दो वैल्यू है। एक वैल्यू है 2 जब एक्स जो है बड़ा है 1 से, और एक है एक्स लेस देन 1 जब मान ले 4 है। इसको बोलते डिफाइन फंक्शन। हाँ डिफाइन है। अगर एक्स 1 से बड़ा है तो 2 आ रहा है। अरे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ऐसे सिर्फ समझा रहा है आपको कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, देखिए ऐसा कहीं दिखे ना, ऐसा अगर ऐसा कहीं दिखेगा इसको बोले डिफाइन फंक्शन बस। अरे एक्स का दो वैल्यू पे दो वैल्यू आ रहा है। अरे एक्स से छोटा के लिए एक्स से बड़ा के लिए 2 आ रहा है, और एक्स जो है 1 छोटा के लिए 4 आ रहा है। किसका, एफ ऑफ एक्स का। इसका दो वैल्यू है, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 4। जब जब मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते डिफाइन फंक्शन। एक्स एक्स के लिए दो वैल्यू आ रहा है, इसको बोले डिफाइन फंक्शन। अच्छा ये कौन सर, ये कौन है सर, ये है चोर फंक्शन। कैसे, कभी क्वेश्चन देखिएगा 2 का पावर 1 बाय एक्स, ये जो है ना 1 बाय एक्स, इसको बोलेंगे चोर फंक्शन। मेरी दुनिया में समझने के लिए कहीं पे दिख जाए ना कोई भी नंबर के पावर 1 बाय एक्स दिख जाए तो बोलेंगे भैया हमको यूज करना है वो फंक्शन, वो जो फॉर्मूला ना फर्स्ट फॉर्मूला वो यूज करेंगे। समझे। अच्छा और ये तो भी सिखाई दिए वाला करली ब्रैकेट, ये मॉड टॉप आता ही है। और अच्छा ये क्वेश्चन में ये देखो ऐसा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसा दिखेगा तो आप यूज करिएगा वो फर्स्ट फॉर्मूला आपका। और इसके अलावा कहीं पे कुछ दिखेगा तो आपको डायरेक्ट ये यूज करना है आपको सेकंड फॉर्मूला। ठीक है ना, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या आप लोग आता है सिग्नल फंक्शन, आप लोग नहीं आता, छोड़ रही।